और ये भी हमारी ट्रेन नहीं है। जब जैसे ही हम यहाँ आए तो हमें देखने को मिला ये। इस वजह से ये इंडिया का लास्ट पॉइंट है। सन्नती रोड बोले वो बोलता है वॉक कर लो सीधा राइट। होटल समुद्रा ये रहा। सनसेट और सनराइज बस उसके लिए ही आए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वर्कला के स्टेशन पर हैं। ये बगल से जो ट्रेन जा रही है ये है कोयम्बटूर नागरकोइल कोल्लम एक्सप्रेस। बट ये हमारा ट्रेन नहीं है। हमारा ट्रेन अभी से 15 मिनट बाद आएगी, जिसका कि नाम है कन्याकुमारी एक्सप्रेस 16526। ये है हमारा ट्रेन नंबर। तो उसी को पकड़ने के लिए हम लोग आए हैं। यहाँ से जाना है कन्याकुमारी, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा 15 मिनट पहले आ गए सेफ साइड। स्टेशन कुछ ऐसा है, आपको अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो आपने देखा होगा। पिछले एपिसोड में जब हम लोग वर्कला आए थे कोट्टेम से, तो ट्रेन से आए थे और यहीं आए थे। इसी स्टेशन पर उतरकर यहाँ से ऑटो कर वर्कला गए थे। अभी हम लोग यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे कन्याकुमारी एक्सप्रेस और जाएंगे नागरकोइल कन्याकुमारी। कन्याकुमारी क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भाई इंडिया का सबसे लास्ट मेन लाइन, इंडिया का सबसे लास्ट एंड पॉइंट है। और ये भी हमारी ट्रेन नहीं है। हम लोग को प्लेटफॉर्म 2 ही जाना है, बट वो हमारी ट्रेन नहीं है क्या? नहीं, ये नहीं है हमारी ट्रेन। तो कन्याकुमारी हम लोग इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि मेन लाइन इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट वही है। तो वहाँ से सनसेट और सनराइज़ ये देखना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जा रहे हैं। एक दिन रहेंगे बस, एक ही दिन का प्लान है। आज पहुंच जाएंगे दोपहर में, आज भर रहेंगे, शाम को सनसेट वगैरह देखेंगे, रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे, सनराइज़ देखेंगे और फिर वहाँ से निकलते बनेंगे। तो कन्याकुमारी में भाई अगर आपने सनसेट और सनराइज़ नहीं देखा तो क्या देखा। आ गई हमारी ट्रेन। S5 यही है हमारी ट्रेन और यही है हमारा बॉगी S5 है ना। लोग कहते हैं कि आपके सीट पे नहीं बैठते साउथ इंडिया में, वो लोग गलत हैं क्योंकि इधर भी बैठते हैं। तो हमारा है 1 और 4 दोनों लोअर बर्थ है हमारा। बट हम जब जैसे ही हम यहाँ आए तो हमें देखने को मिला ये। इधर ये तीनों बैठे हुए थे, इधर इन लोग बैठे हुए थे मेरे सीट पे। बट भाई हम हैं ब्लॉगर और हमें करना है शूट, इसलिए विंडो सीट मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने बोला कि भाई मेरे को बैठने तो मेरा सीट है। तो पोलाइटली हट गए बट करना पड़ा। और तो इस वजह से लेकिन चंदन जो है उसको बोलने में ख़राब लग रहा है इनको कि आप हटिए, तो इसलिए बेचारा चंदन वहाँ बैठा हुआ है। तो मुझे देखिए क्या क्या करना पड़ रहा है आपके लिए। हम भी नहीं करते बट आपके लिए, क्योंकि मुझे तो शूट करना है ना। विंडो पे नहीं बैठेंगे तो शूट कैसे करेंगे, दिखाएंगे कैसे ट्रेन। और एक और चीज़, जैसे ये स्लीपर है ट्रेन,
स्लीपर में क्या होता है कि विंडो नहीं होता है, इसमें देखिए विंडो है, ये देख रहे हैं, हमारे साइड विंडो नहीं होता, इधर विंडो है, मतलब विंडो इन द सेंस वो ग्लास वाला विंडो। तो यहाँ से कन्याकुमारी लगभग 2.5 घंटे है ट्रेन से, 2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। इस टिकट कितना पड़ा था हम लोग को? टिकट 150 समथिंग पड़ा था, क्योंकि ये स्लीपर में हमने लिया ना नीचे का, तो 150 पर सीट पड़ा था, 150 यानी कि 300। वर्कला से कन्याकुमारी का ये ट्रेन जर्नी ना, ऑनेस्टली मुझे लगता है केरला को समझने के लिए रोड ट्रिप से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रोड पे आप खुद ड्राइव कर रहे होते हो, अटेंशन रोड पे होता है, लेकिन ट्रेन में बस विंडो के बाहर देखो और केरला अपनी कहानी खुद दिखाता चला जाता है। कभी रेलवे स्टेशन आ रहा है, कभी कोकोनट के बहुत सारे पेड़, कभी इतने ग्रीन फील्ड्स की लगता है किसी ने सैचुरेशन थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है केरला के रेलवे स्टेशन कुछ अलग ही वाइब दे रहा है। आई मीन केरला का पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी आप रेलवे स्टेशन देखो यहाँ पे, हमारे नॉर्थ इंडिया में स्टेशन का मतलब होता है चाय, समोसा, अनाउंसमेंट, भीड़, मोटर की आवाज़, कूली, इधर उधर लोग दौड़ रहे हैं, हल्ला हंगामा। और यहाँ के स्टेशन पे आप खड़े हो जाओ और देखो खाली कोकोनट ट्रीज और लोग दिखते ही नहीं। और इतना ब्यूटीफुल स्टेशन सर, एक एक, और कितना क्लीन। ट्रेन जर्नी का मुझे एक और फ़ायदा लगता है, आप अपनी खिड़की के पास बैठे हो और आपको पता ही नहीं होगा कि अगला सीन क्या आने वाला है। 1 मिनट पहले फील्ड चल रहा था, अगले मिनट फॉरेस्ट, फिर एक छोटा सा स्टेशन, फिर कोई रिवर या बैक वाटर, या फिर अचानक से कोई आदमी साइकिल पर न्यूज़पेपर लेके चल रहा है। और हम जैसे ब्लॉगर का एक ही प्रॉब्लम है कि अरे रुक जाओ भाई, एक शॉट तो लेने दो ढंग से। Two minutes later. दोपहर के बज रहे हैं 2 और हम लोग आ चुके हैं कन्याकुमारी। टाइम था 3 बजे, बट पहुंचा दिया 2 बजे, थोड़ा पहले ही पहुंचा दिया। कुछ ऐसा दिख रहा है कन्याकुमारी का रेलवे स्टेशन, ये सबसे लास्ट स्टेशन है। इसके बाद यहाँ से ट्रेन जो है रिटर्न होती है, इसके आगे रेलवे लाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके आगे सी है, इस वजह से ये इंडिया का लास्ट पॉइंट है। इसके बाद खाली सी, इंडियन ओशन पूरा एकदम अंटार्कटिका तक। बट हमारे वेदों में मेंशन्ड है कि यहाँ से आगे एक कुमारी कन्नम नाम का एक द्वीप हुआ करता था, कुमारी कन्नम का नाम का, जो कि बहुत बड़ा द्वीप नहीं, बहुत बड़ा मेनलैंड ही था, वो भी एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था जो कि डूब गया, ऐसा वेदों में मेंशन्ड है। और साइंटिफिक प्रूफ पता नहीं इसका मिला है कि नहीं मिला है, पता नहीं, मैंने तो उतना स्टडी किया नहीं है। तो बट अब नहीं है, तो इसका मतलब कन्याकुमारी के बाद सीधा अंटार्कटिका ही है, वहाँ तक समुद्र है। और लगे हैं तो एक बात आपको बता देते हैं, इनफैक्ट अगर आप, ये पता नहीं अनरिलेटेड है बट फिर भी बता देते हैं क्योंकि थोड़ा मुझे वॉक करना है, तब तक तो बता ही सकते हैं। वो ये कि वो जो श्रीलंका की बात होती है, लंका जहाँ की रावण राज करता था, वो एक्चुअली कन्याकुमारी के सीधे है, स्ट्रेट, वो डूब गया है, पहले था ऐसा। क्यों? क्योंकि जब आप रामायण को ढंग से पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप नोटिस करेंगे कि बजरंगबली जब उड़कर आ रहे होते हैं उधर से, तो वो कहते हैं कि उन्होंने रास्ते में सिंहला का द्वीप देखा है ना। तो वो सिंहला का द्वीप वही है श्रीलंका जो अभी है, मतलब तो बेसिकली लंका जो था वो कुछ और, कोई और था। अभी जो हम लोग श्रीलंका जिसको मान रहे हैं वो लंका नहीं है।
ऐसा ऐसा पता नहीं, इस पर इससे हम ये मेरी बातों पर मत जाइए, हम जो बोल रहे हैं उस पर मत जाइए। मैंने जो पढ़ा है, जो चीज़ मुझे थोड़ा उत्सुकता बढ़ाती है मेरी, वो ही शेयर कर रहे हैं आपके साथ। अगर आपकी कुछ इस विषय में जानकारी है, अगर आपको कुछ इस विषय में नॉलेज है तो प्लीज़ कमेंट करिए, अच्छा लगेगा मुझे पढ़कर। कन्याकुमारी का रेलवे स्टेशन छोटा सा, ये इधर से हम लोग चलते आए और अब जाएंगे बाहर, करेंगे ऑटो। छोटा सा ही स्टेशन है। नाइस। और ये हो गया स्टेशन ख़त्म। यहाँ पर कुछ लोग इधर वेटिंग हॉल में बैठे हुए हैं, उधर टिकट काउंटर उस तरफ, और ये निकल गए हम लोग बाहर। अब हमें करना है ऑटो यहाँ से। तो यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, चलते हैं आगे। ऑटो बीच मंदिर रूम सन्नथी रोड। हाँ सन्नदी रोड सीधा जाकर राइट। 1.5 किलोमीटर है वो। सन्नथी रोड बोले, वो बोलता है वॉक कर लो, सीधा राइट। ऑटो से ले ही नहीं जा रहा भाई, ये क्या बात हुआ। अच्छा स्टार्ट हो गए, खत्म हो गए। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर तो होना ही चाहिए पक्का। देखते हैं। ये देखिए, निकलते ही ऑटो स्टैंड है, बस एकदम स्टेशन के बाजू में। वो रहा स्टेशन, ये ऑटो स्टैंड। शायद यहीं से शिप चलती होगी वो आइलैंड के लिए, विवेकानंद मेमोरियल वाला। चेक इन करने का कोशिश कर रहे हैं इसमें, देखते हैं रूम मिलता है नहीं मिलता है। होटल समुद्रा ये रहा, देखते हैं रूम मिलता है या नहीं। A few moments later. एसी रूम का हमें पड़ा 2500 रुपये। ये कॉरिडोर है और कॉरिडोर से इधर सी का व्यू अच्छा है, बस इसी का पैसा लिया है वो, क्योंकि यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है, सामने अच्छा दिख रहा है। यहाँ से कॉरिडोर कुछ ऐसा दिख रहा है। एक बार आपको रूम टूर दे देते हैं जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए। 603 मिला है हमें। घुसते ही चंदन दिखेगा आपको, चंदन के पहले आपको ये दिखेगा बाथरूम, छोटा सा है बट डिसेंट साइज़ है, गीज़र वगैरह सब है इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर इधर चंदन छुपा हुआ है, ये बेड किंग साइज़ बेड है। उसके बाद फिर इधर टीवीज़, और फिर ये इधर टीवी, फिर ये कॉफ़ी वॉफ़ी बनाने का कुछ ये, और एक छोटा सा सोफ़े का ये कुर्सी और टेबल। इधर से भी व्यू है, एक वहाँ पर शीशा, और उधर कोई सामान रखने का वो, बस मेरे ख्याल से छोटा सा फ्रिज भी है शायद, हाँ ये छोटा फ्रिज भी दिया है। तो यही है अपना रूम 2500 रुपये में, कन्याकुमारी में, एकदम सी पर, होटल समुद्रा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये सी फेसिंग रूम नहीं है हमारा, बट फिर भी ये जो विंडो है ना, ये विंडो ये बेसिकली सी की तरफ ही है। आप देखिए यहाँ से अगर आप विंडो खोलते हैं तो ये पूरा सी का ही व्यू आपको दिखता है यहाँ से। तिरुवल्लुवर का वो जो स्टैचू है वो भी अच्छे से दिख रहा है यहाँ से, मस्त।
तो यही है कहानी। अब थोड़ा रेडी वेडी होते हैं, रिलैक्स करते हैं, फिर जब घूमने निकलेंगे इवनिंग में तब आपको मिलेंगे फिर से। अभी चेहरा पूरा काला हो गया है धूप की वजह से। का टेरेस है, यहाँ पर आए कि देखिए भाई टेरेस से कैसा व्यू है। बेसिकली यहाँ व्यू के लिए ही आए हैं हम लोग, सनसेट और सनराइज़ बस उसके लिए ही आए हैं। वो आइलैंड, ये पूरा कन्याकुमारी का शोर लाइन, साथ में ये ट्रैकिंग रोड्स वगैरह बने हुए हैं, और ये पूरा पीछे टाउन। 2 hours later.